तो हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है गाइस। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड भाई। आपको पता होगा ये पार्ट 2 है अपना। पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा भाई अपन चित्तौड़गढ़ पहुंच गए थे। ये कंटिन्यू आपने बना, लेकिन सोचा कि बहुत बड़ा होगा व्लॉग, इसलिए अपन इसके 2 पार्ट किए। तो ये सेकंड पार्ट, पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में वगैरह लिंक है भाई, ऊपर देख लो। तो स्टार्टिंग अपन यहाँ से कर रहे हैं हनुमान पोल गेट। तो यहाँ से अपना फोर्ट स्टार्ट होने वाला है। बाय द वे अपने साथ है अमित भाई आपने और मनीष भाई, ये अपने गाइड है, ये अपने को सब बताने वाले। तो भाई पूरा नॉलेज लेने के लिए अच्छे से सुनना। अभी ये 7 गेट चढ़ने के बाद अपना फोर्ट में एंट्री होगा। इसका नाम है हनुमान पोल। राजस्थानी भाषा में बड़े गेट को पोल बोला जाता है। तो आपको हर गेट के नाम के पीछे पोल देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पाडल पोल, हनुमान पोल, जोरला पोल, गणेश पोल, इस तरीके से 7 गेट चढ़ने के बाद अपना फोर्ट में एंट्री होगा। लास्ट वाला जो गेट होगा उसको राम पोल के नाम से जाना जाता है। वहीं से रेजिडेंस स्टार्ट हो जाएगा। इस फोर्ट के अंदर भी 5000 पॉपुलेशन है। मैं भी इसी किले से बिलोंग करता हूँ। हमारे पूर्वज के सोल्जर्स थे, इसीलिए हमें यहाँ पे रहने की परमिशन दी गई है। 5000 पॉपुलेशन अभी करंट टाइम फोर्ट के अंदर। फोर्ट जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला है। ये वाला 13 किलोमीटर का लंबा है, 2.5 किलोमीटर का चौड़ा है। जमीन से 580 फीट की हाइट पे बना हुआ है और समुद्र ताल से 1850 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कि गढ़मगढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो फोर्ट को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ये जो फोर्ट है 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फोर्ट का जो पार्ट है वो रेजिडेंस पार्ट है। सेकंड जो पार्ट है वो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे अपन घूमेंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो फॉरेस्ट बना हुआ है, जिधर डियर पार्क वगैरह जानवर के लिए बनाया गया है। ये जो किला है 5th सेंचुरी में बनाया गया था। चित्रांगद मौर्य नामक के राजा ने इस किले को बनाया था। मौर्य ने जब इस किले की नींव रखी तब इस किले को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। फिर नाम चलन में आया रखा गया चित्तौड़गढ़। तो हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ की खोज मौर्य वंश ने की। 300 साल तक इधर मौर्य डायनेस्टी का राज रहा। फिर गुजरात इधर से इधर बप्पा रावल आए और यहाँ के लास्ट राजा मानवेरू को हरा के चित्तौड़ की राजगद्दी पे बैठ गए। 774 से लगे के 1567 तक राजपूत लोगों का इधर राज रहा। फिर इधर मुगलों ने इधर राज किया। तो ये किला किसी एक राजा का किला नहीं है। इस किले के ऊपर लगभग 70 राजाओं ने राज किया, 70। फर्स्ट राजा थे चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने इस किले की नींव रखी थी। और जो लास्ट राजा थे फतेह सिंह, जिन्होंने इधर बिल्डिंग बनाया गेस्ट रूम के तौर पे, जिसको अभी गवर्नमेंट ने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो वो म्यूजियम बना हुआ है जो आपको अंदर चल के देखने को मिलेगा। तो भाई ये है रामपुर गेट, यहाँ से फोर्ट की शुरुआत हो गई भाई। तो यहाँ पे एंट्री के लिए भाई 40 रुपए का टिकट है पर पर्सन और गाड़ी का 20 रुपए का पार्किंग। तो अपना गाइड वाले भैया ने का टिकट निकल गए, तब तक अपन यहाँ पे आए व्यू देखने। भाई व्यू देखो। चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों बिखरने लगा। ये किले का सबसे नया लेटेस्ट वाला बिल्डिंग है। 1906 में फतेह सिंह द्वारा बनाया गया था, लेकिन अभी गवर्नमेंट इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके अंदर हथियार का सिर्फ कॉपी रखा हुआ है। ओरिजिनल जो चीज़ है वो उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि रॉयल फैमिली अभी भी उदयपुर के अंदर ही रहते हैं। ये विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने बनाया 1448 के अंदर। जीत के उपलक्ष्य में मालवा और गुजरात 2 शक्तिशाली स्टेट को जब महाराणा कुंभा ने अकेले जीता, तो उसी उपलक्ष्य में इस टावर को बनाया। इसलिए इसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। 122 फीट इसका हाइट है। 157 स्टेप बना हुआ और 9 फ्लोर का बना हुआ टावर है। ऊपर जा सकते हैं, अभी ऊपर जा सकते हैं। अभी कोविड की वजह से इसको बंद कर रखा है। 157 स्टेप पायरी बनी हुई है ऊपर तक जाने के लिए। जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया टावर, इसलिए इसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये टावर आज भी राजस्थान का जीत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमारे राजस्थान पुलिस पे आपको इसी का लोगो देखने को मिला। इसी के पास में जो गार्डन दिख रहा है, ये एरिया जो था ये काफी बड़ा एरिया था। उस एरिया में 45 फीट गहरा खड्डा था। उस गहरे खड्डे के अंदर शमशान की लकड़ी जलाई जाती थी और उसी जलती आग बनाने जंप कर जाती थी। उसको बोला जाता जौहर। तो यही जौहर स्थल था। जब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे खुदाई हुई थी
तब जली हुई ज्वेलरी वगैरह हड्डियाँ वगैरह निकली तो प्रूफ हुआ ये जौहर की जगह है। तो गवर्नमेंट इसको बाउंड्री दे के पैक करके नाम दे दिया जौहर स्थल। तो इधर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था 1303 के अंदर 16,000 लेडीज के साथ। पद्मावत मूवी में जो जौहर वाला सीन दिखाया है ना, वो उस जमाने में ओरिजिनल यहाँ हुआ था। मेवाड़ का सबसे पहला जौहर हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने इधर अटैक किया था तब। तो सामने शिव जी का मंदिर बना हुआ है, शमशान के इलाके पे स्थित मंदिर, इसलिए उस मंदिर को समाधीश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये जो पार्ट दिख रहा है ना, टूटा हुआ मंदिर, चबूतरा, ये सारा सती पार्ट है। पहले क्या एक जौहर से पहले एक सती प्रथा चलती थी, अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ में जिंदा रानी आग में बैठ जाती थी, उसको सती प्रथा बोला जाता है। तो जिधर लेडी सती होती थी उधर इस तरीके से छोटा सा मंदिर बना दिया जाता था, ताकि जो रानी सती हुई उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे पूजा पाठ कर सके। तो ये सारा सती पाठ है। सती एंड जौहर दोनों का मीन्स अलग अलग होता है। सती मने मान मर्यादा खातिर जिंदा जलना, और जौहर मन अपनी इज्जत आबरू बचाने खातिर जलना। दोनों पार्ट इधर बना हुआ है। ये मंडप हुआ करता था जब रानियाँ जौहर करती थी, तो अग्नि के अंतिम 7 परिक्रमा लगाई जाती थी मरने से पहले। तो वो यहाँ होती थी परिक्रमा, इसमें आग जलाई जाती थी, मतलब मंडप जलाया जाता था, और इसी के 7 परिक्रमा लगाने के बाद फिर यहीं से आग में जम कर जाती थी, सिर्फ अपनी इज्जत आबरू बचाने खातिर। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी इतनी सेना के साथ युद्ध जीत के आया फिर भी हार गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के अंदर तकरीबन 6 महीने तक अटैक किया, मतलब 6 महीने तक कोशिश करे अंदर आने की। 6 महीने के बाद जैसे तैसे करके अलाउद्दीन खिलजी किले को जीत लेता है, धोखे से जीत के किले के अंदर आ जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी इतना मेहनत करने के बाद भी जब किले के अंदर आया, तो अलाउद्दीन खिलजी को रानी की सिर्फ रागी मिली, जो जलने के बाद बचती है ना, वही मिली। तो अलाउद्दीन खिलजी को इतना गुस्सा आया कि अपने 5,500 लेबर को लगा के फोर्ट को डैमेज करा दिया। तभी से किले के अंदर देखने में खंडर है, सुनने का इतिहास है। ये किला जो है ये एक धार्मिक स्थल में से एक माना जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे 113 मंदिर देखने को मिलेंगे। पूरे फोर्ट के अंदर 113 टेम्पल बने हुए हैं, 84 वाटर टैंक बने हुए। अभी आप जैसे 7 के चढ़ के आए ना अभी अपन, वो 7 के पहले के ज़माने में किले का बैक एंट्रेंस था। किले का जो मेन एंट्रेंस है वो आज भी किले के बैक साइड में होता है। राजपूतों का मेन एंट्रेंस हमेशा पूर्व दिशा में होता है, जिधर से सूर्य उदय होता है। तो मेन एंट्रेंस उधर है, लेकिन उधर क्या अभी कच्चा रास्ता बना हुआ है, और किले के बैक एंट्रेंस पर आज रोड बन गया, इसलिए आज जो मेन था वो बैक हो गया, जो बैक था वो मेन हो गया। ये वाला जो मंदिर देखते हैं, इस मंदिर को 11वीं सेंचुरी के अंदर बनाया था परमाशासक राजा भोज ने। वही राजा भोज जिन्होंने भोपाल डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कराया था। वो राजा भोज जब यहाँ पे आए थे यात्रा के दौरान, तब उन्होंने इस मंदिर बनाया था। जब इस मंदिर को बनाया गया था, तब इस मंदिर के अंदर जो था 9 फीट का शिवलिंग था, 9 फीट का शिवलिंग था। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को भी डैमेज कर दिया था। तो टूटी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए 1428 में महाराणा कुंभाई के फादर थे महाराणा मोकुल। महाराणा मोकुल ने इस मंदिर को रिपेयर कराया। रिपेयर के दौरान उन्होंने उसी शिवलिंग के 3 मुंह बना दिए। तो मंदिर अभी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी नाम से जाना जाता है। पूरे राजस्थान में शिव जी का ऐसा मंदिर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अंदर वो जो होता है ना गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, तीनों आपको इसके में देखने को मिलेगा। मंदिर का नाम समाधीश्वर रखा गया, शमशान के इलाके पर स्थित मंदिर, इसलिए इसको समाधीश्वर के नाम से जाना जाता है। अंदर 3 मूर्ति है, इसलिए 3 एंट्रेंस रखा हुआ है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर को कुछ इस तरीके से डैमेज किया गया कि किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का मुंह तोड़ दिया, इस तरीके से बारीक बारीक डैमेज कर दिया। क्योंकि जो यहाँ का जो आर्ट है ना, वो आर्ट हिंदू धर्म से रिलेटेड आर्ट है। और अलाउद्दीन खिलजी का टारगेट था कि राजपूतों की आधी ताकत खत्म करनी। आधी ताकत मतलब मंदिर को डैमेज करना, क्योंकि इन लोगों को पता था कि राजपूत मंदिर में जब पूजा नहीं करते थे तब तक पानी तक नहीं पीते थे। तो उनकी आधी ताकत को खत्म करने के लिए उन्होंने इस तरीके से मूर्तियों को डैमेज किया गया। अंदर से तो तोड़ा ही तोड़ा, लेकिन बाहर से भी डैमेज कर दिया गया। सो आप इधर देख सकते हो, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का मुंह तोड़ दिया, बारीक बारीक डैमेज किया। अगर आपको छोटी सी भी मूर्ति दिखेगी वो भी डैमेज ही देखने को मिलेगी। सूरज छुआ मत्थम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों बिखरने लगा, मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी। ये जो गेट है सूरज पोल गेट के नाम से इसको जाना जाता है, और ये किले का मेन एंट्रेंस था। पहले के टाइम पे आने जाना इधर ही होता था, लेकिन अभी के टाइम पे ये पीछे का हो गया। उस टाइम पे जो मेन था वो बैग हो गया, जो बैग था वो मेन हो गया। इसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। सूर्य की पहली किरण इसी जगह पे गिरती है, इसलिए इसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। तो ये सूरज पोल गेट है। ये गेट के अंदर तिकी तिकी किले लगाई गई है, हाथी को गेट से बचाने के लिए लगाई गई है। क्योंकि पहले जब युद्ध होता था ना, तब गेट को लगा देते थे। गेट इतने स्ट्रॉन्ग थे कि दुश्मन से नहीं टूटते थे, मतलब इंसान से नहीं टूटते थे, तो वो तुड़वाते थे हाथी से, एलिफेंट से।
तो एलिफेंट के लिए ऊंची ऊंची ऊपर उन्हीं की ऊंचाई पे उनको डराने के लिए तिकी तिकी किले लगाई गई है ताकि हाथी भी गेट को नहीं तोड़ दे। किले को सेफ बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, इतना सेफ्टी होने के बाद भी युद्ध हार गए ये लोग। हारने का सिर्फ दो ही कारण था। एक कारण था इनका जो अनाज का खेती होता था वो किले के नीचे होता था। दूसरा कारण था कि राजपूत में भाई भाई में नहीं बनती थी। भाई भाई में इसलिए नहीं बनती थी, जैसे किसी राजा के 4 बेटे हैं तो जो बड़ा वाला बेटा होता था उसको ही सब कुछ मिलता था, बाकी 3 को कुछ नहीं मिलता था। तो यही था लड़ाई का कारण। इसलिए कहावत है कि कुछ तो कमी थी राजपूताने में, वरना जितने किलो का अकबर था उतना तो महाराणा प्रताप का भाला ही था। फिर भी उधार गए क्योंकि भाई भाई के साथ में नहीं था। तो हारने का सबसे बड़ा कारण यही था। और ये जो गेट है ये आज भी सूर्यास्त के बाद बंद होता है। के अंदर एक छोटा सा विंडो है वो ओपन हो जाता है, वो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक खुला रहता है। जो किला है ना उसका उस तरफ जो अभी एंट्री चलता है वो कभी बंद नहीं होता है। अगर आप रात के 11 बजे भी आओ तो भी राउंड मार के जा सकते हो। सिर्फ मोनामेंट बंद हो जाते हैं, लाइक मंदिर, म्यूजियम, टावर वगैरह ऐसी चीज़ बंद हो जाती है। बाकी आप फोर्ट का रिंग जो रोड बना हुआ इसका राउंड करके जा सकते हैं। धड़का ये दिल सांस थमने लगी, ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। तो भाई इसी के साथ होता है अपना आज का दिन खत्म भाई। तो थैंक यू सो मच। अगर ये ब्लॉग आपने यहाँ तक देखा भाई, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कैसा लगा आपका कोड भाई कमेंट में बताइए जरूर। थैंक्स, बिग थैंक्स टू मनीष भाई इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के लिए भाई। सो बस दिस इज एपी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं जल्दी अगले धासो वाले ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, राइट सेफ। जाने से पहले एक नहीं क्या जम देख के जाओ भाई, जम करो। सुनिए राधा राधा वोट बड़ी राधा वोट राधा।